हेलो 12th क्लास। आपका कविता नंबर 8 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसमें कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। उनका जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। जन्म कब हुआ? 1532 बांदा उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट है, आती रहती एग्जाम में, तो ध्यान देना। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न। और इनका निधन हुआ है सन 1623 में काशी में। हृदय सिंधु मति सिप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जो बरसे बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू, कीर्ति भनिति भूति भलसोई, सुर सरी सम सब कहित होई। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। आपको सगुण मतलब भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो आपको पता ही होगा, सगुण भक्ति मतलब जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है वो सगुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति मतलब जिसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति की और कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। मतलब उनकी भक्ति इतनी लोगों के कल्याण के लिए है कि वो जो भी काम करते वो लोगों के मंगल की भावना के रूप में ही करते। ये बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। तो जिस टाइम उन्होंने अपनी काव्य रचना की थी तब संस्कृत ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, क्योंकि कविता की रचना संस्कृत में होती, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लोक भाषा जो अवधी और ब्रज भाषा है उनमें उन्होंने साहित्य की रचना की और उनके साहित्य को वापस ख्याति भी मिली। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोकों का द्वंद्व भी है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर, शास्त्रता और लोकग्राह तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। ये तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि है। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पेट है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों को उन्हें अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस इसी से ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार काव्य रूप चंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज तथा दोनों संस्कृति कथाओं
सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूप के क्षेत्र में तुलसीदास जी की है। ये था कवि परिचय। अब हम आते कविता पे। कवितावली जो कि उत्तर कांड से लिया गया। रामायण के पता है ना आपको, बाल्यकाल, उत्तर कांड, आरण्य कांड, तो ये किस कांड से लिया गया? रामायण का उत्तर कांड से। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। मतलब इसमें ये बताया गया है कि किसान कुल का बनिक यानी कि व्यापारी कुल का, भिखारी भाट यानी कि जिसको क्या बोल सकते हैं आप, भाट एक जाति होती है जो हमारे परिवार का लेखा जोखा रखती है, मतलब हमारी जाति विशेष का। चारण बोल सकते एक तरीके से। चाकर मतलब नौकर, चपल नट मतलब जो नट होते हैं ना, जो विभिन्न कलाएं दिखाते हैं, आपको पता हो तो डोरी पे चलना और वो सब। चोर चार और चेटकी मतलब जादूगर। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि किसान कुल का एक तो किसान कुल, व्यापारी, भिखारी और भाट, नौकर, नट, चोर और जादूगर, ये इस कुल के जो लोग हैं वो पेट को पड़त गुण घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन घन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझा एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़ वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इसमें कवि तुलसीदास जी ने ये कहा है कि किसान कुल के व्यापारी, भिखारी, भाट, चोर, नौकर, नट और जादूगर, ये लोग पेट को पड़त यानी कि पेट को पालने के लिए गुण गढ़त मतलब बहुत सारे काम करते हैं, गुणों के अनुसार बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग काम है। आपको भी पता है ना कि व्यापारी को व्यापार करना हो, जैसे आप सबके लोगों की दुकान है, आपको वहां पे कुछ भी चीज बेचनी हो तो कितना कुछ करना पड़ता है। ले लो भैया, अच्छी साड़ी है, इसमें ये है, ये वहां की प्रसिद्ध है, वो है। तो सबको बहुत सारे गुण होने चाहिए। चढ़त गिरी पर्वतों पर चढ़ते रहते हैं, अटत गहन गन अहन अकेटे की, और मतलब बहुत सारे कुछ काम करते, जैसे कि जंगल में जाकर शिकार भी करते हैं, अखेट भी करते हैं। मतलब ये सब किस कारण करते हैं? अपने पेट को पालने के लिए। तो ये लोग किस तरीके से काम करते कि अपने पेट को पालने के लिए बहुत सारे काम करते, पहाड़ों पर चढ़ते, जंगल में जाकर शिकार करते, अखेट खेलते हैं और नाना प्रकार के ये विभिन्न प्रकार के काम करते, जैसे चोर चोरी करता है, नौकर को भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब किस कारण हो रहे हैं? अपने एक किस चीज के लिए सब कर रहे हैं? एक पेट को पालने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, और उसी पेट को पालने के लिए ऊंचे नीचे जो भी कर्म है वो करते, खराब बुरे। चोर क्या अच्छा काम करता है, उसको पता है कि वो चोरी करेगा तो पाप लगेगा, लेकिन फिर भी क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा परिवार भूखा है, मेरे पेट में भूख लगी, तो उस भूख के कारण वो ऊंचे नीचे कर्म करता है, धर्म अधर्म भी करता है। उसे पता है ये इससे पाप लगेगा, इससे मुझे ये सजा मिलेगी, फिर भी वो सारे काम करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और उसी पेट के खातिर, उसी पेट को पालने के खातिर बहुत सारे लोग अपने बेटा और बेटियों को बेचते भी है। और ये आप लोग सुनते भी हो कि भाई उसने अपने बेटे को इतने इतने में बेचा। क्यों बेचते? क्योंकि भाई उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने 2 वक्त का खाना खा ले या कुछ कर ले, इसलिए वो फिर ऐसे कदम उठाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी ते, आगी बढ़ वागी ते बड़ी है आगी पेट की। आगी बढ़ वागी ते बड़ी है मतलब कि जंगल की आग। किसकी आग? जंगल की आग। अब इसमें तुलसीदास जी कहते कि तुलसीदास जी कहते कि उसमें जो ये जो आग है वो कौन बुझा सकता है? घनश्याम मतलब बादल, एक राम रूपी घनश्याम यानी एक राम रूपी बादल है, वही इस आग को बुझा सकता है। क्योंकि जब जंगल में बहुत आग लगती है तो हमारे पानी से कुछ नहीं होता। आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी तो मानव जो हमारे इंसान है उन्होंने बहुत सारा पानी डाला पर वो आग नहीं बुझी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो वो आग बुझ गई थी। आपको पता ही होगा, आप सब लोगों ने देखा भी था। इसी तरीके से यदि जंगल की आग को बुझाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बादल की। तो उसी तरीके से जो
जंगल की आग से भी ज्यादा बड़ी कौन सी आग है? पेट की आग। उस पेट की आग को बुझाने के लिए कौन हमारे में कौन बादल है? एक राम ही बादल। तो तुलसीदास जी कहते कि हे मानव, एक तुम्हारे इस पेट की आग को बुझाने के लिए राम रूपी बादल ही काफी है। क्योंकि जिस तरीके से जंगल की आग को बुझाने के लिए बादल की जरूरत है, वैसे ही तुम्हारे पेट की आग को बुझाने के लिए किसकी जरूरत है? राम की। तो इसमें आपको समझ में आ गया पूरा कि भाई जो किसान है, व्यापारी है, भिखारी है, भाट है, नौकर है, चोर है, जादूगर है, ये सब लोग अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊंचे नीचे कर्म करते, धर्म अधर्म करते। लेकिन ये सब करते क्यों है? सिर्फ अपने एक पेट को पालने के लिए, अपने लिए खाना लाने के लिए, अपने बेटा बेटी तक को ही बेच देते। ये पेट की आग इतनी बड़ी है, जंगल के आग से भी बहुत बड़ी है। क्योंकि जंगल की आग तो बादल से बुझ जाती है, और इस पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम। तो आपको ईश्वर भक्ति की शरण में जाना चाहिए। मतलब इसमें एक दास्य भाव की भक्ति की, दास बनकर, कि भाई तुम भगवान के दास बनो ताकि तुम्हारे पेट की आग बुझ सकती है। अब दूसरा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाय का करी, बेदु पुराण कही लोक बिलोकियत, सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबई दुनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। मतलब जैसे बेरोजगारी आती है ना, तो जैसे गरीबी कैसे आती है कि यदि खेती न किसान को, यदि किसान के पास खेती नहीं हो, भिखारी के पास उसको भीख नहीं मिले, बणिये के पास व्यापार नहीं हो, और नौकर के पास कोई नौकरी नहीं हो, तो ये सब लोग कैसे हो जाएंगे? जीविका विहीन के, उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। ऐसे लोग मतलब निरंतर निराश रहते हैं। सिद्धमान सोच बचे, मतलब यही सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपके पास कोई काम धंधा ही नहीं होगा तो आप टेंशन में आओगे, आप दुखी हो जाओगे। तो वो लोग ऐसा सोच रहे। कहे एकन सो, सब लोग एक दूसरे से कह रहे, कहाँ जाए का करे। सब लोग एक दूसरे से क्या कह रहे? क्या करे और कहाँ जाए। वेदु पुराण कही लोक बिलोकित, वेदों और पुराणों में कहा गया है और लोगों से भी सुना गया है कि साकरे सब पे, जब संकट आता है, राम रावरे कृपा करे। कि जब जब भी संकट आता है तो कौन कृपा करता है? राम, आप ही कृपा करते हो। मतलब क्योंकि किसान लोगों के पास खेती नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, नौकर के पास नौकरी नहीं है, तो ये लोग सब के सब जीविका विहीन, यानी कि अपने पेट को पालने के लिए व्यर्थ है। तो ऐसे में ये लोग सब क्या करें? सब एक दूसरे से कह रहे क्या करें? क्योंकि हमने सुना है लोगों से, वेदों से और पुराणों से कि जब जब पृथ्वी पर संकट आया तो किसने इस संकट को मिटाया? राम जी, आपने ही मिटाया। तो आप ही हमारे संकट को दूर करो। दारिद दसानन दबई दुनी दिन बंधु। दारिद मतलब गरीबी। गरीबी किस तरीके से? रावण की तरफ से। जैसे रावण ने सब बुराई की थी ना, सब बुराई को सारी बुराइयों को दबा दी थी, तभी उसको हराने के लिए कौन आए थे? राम जी। उसी तरीके से तुलसीदास जी चिल्ला रहे, हाहाकार कर रहे, आवाज कर रहे कि हे राम जी, इस गरीबी रूपी दारिद्रता को, दशानन, इस गरीबी रूपी रावण को दूर करने के लिए आप आओ और इस संकट को दूर करो। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोला कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नामू गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मस्जिद को सोइबो, लेबी को एको न देबी को दोए। इसमें तुलसीदास जी के बारे में पूरा बताया गया कि लोग तुलसीदास जी को नाना प्रकार से बुलाते थे। कोई उनको राम जी का भक्त कहते थे, कोई उनको मक्कार कहते थे, कोई उनको रजपूत कहते थे, कोई उनको बुनकर, जोला मतलब बुनकर, आपने देखा होगा जो ये बनाते हैं ना गादी वगैरह, जो रुई को काट कर कुछ बनाते, उसको बुनकर कहते, जोला मतलब। तो तुलसीदास जी को सब लोग अलग अलग तरह से बोलते थे कि ये तो भाई नाटक करता है, ये तो मतलब कोई भगवान का भक्त नहीं है, ये तो शायद क्षत्रिय कुल का है, ये शायद बुनकर का है। तो
तुलसीदास जी कहते जिसको जो बोलना है वो बोलो मुझे, क्योंकि काहो कि बेटी सो बेटा न ब्याहो, किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का ब्याह यानी कि विवाह नहीं करना। तुम्हें जो बोलना है तुम मुझे बोलो, क्योंकि मेरे किसी बेटे का आपकी किसी बेटी से शादी नहीं करवानी। काहो कि जाति बिगाड़ न सो, क्योंकि शादी करने के बाद मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। कोई ऊंचे कुल का होगा तो मेरे बेटे से शादी करेगा तो फिर उसका कुल बिगड़ सकता है। तो मुझे न तो अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से करनी, और शादी करके नहीं उनकी जात को मुझे बिगाड़ना है। आपको जो मन पड़े वो आप मुझे बोलो, क्योंकि मुझे उससे क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता है। तुलसी सरनामो गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु होए। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सबको पता है कि विश्व प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी किसके गुलाम है, राम नाम के गुलाम है। जिसको जो चाहे वो कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो किसका गुलाम हूँ, राम के नाम का। मांगी के खेबो यानी कि मांग के खाता हूँ, मस्जिद को सोईबो मस्जिद में सोता हूँ, लेबो को एको ना देबो को दो, और मुझे न तो किसी से लेना है और न ही मुझे किसी को कुछ देना है। तो तुम्हें जो मन चाहे तुम मुझे कहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने क्या कहा, आपको समझ में आ गया ना कि लोग तुलसीदास जी को धूत, नाटक, मक्कार, राजपूत क्षत्रिय कुल का या फिर बुनकर जाति का बोलते हैं। मतलब जो मन में आए वो लोग उनको तुलसीदास जी को बोलते हैं, क्योंकि वो राम के भक्ति करते हैं। तो मतलब तुलसीदास जी कहते कि तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने बेटे का किसी की बेटी से शादी नहीं करवानी और शादी करके उसकी जात नहीं बिगाड़नी। मुझे न तो किसी से लेना देना है और न ही किसी से कुछ है। मैं तो सबको पता है कि मैं किसका गुलाम हूँ, एक राम के नाम का गुलाम हूँ। ये पूरा जग प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी किसके गुलाम हैं, राम जी के। इसलिए मैं मांग के तो खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, ना तो मुझे किसी से लेना है और नहीं मुझे किसी को कुछ देना है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले में किसान, व्यापारी और भाट, नौकर, सब इन सबको मतलब पेट को पालने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। जैसे जंगलों में जाना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ाई करनी पड़ती है, अपने बेटा बेटी को बेचने पड़ते हैं, ऊंचे नीचे धर्म कर्म करने पड़ते हैं। सब किस कारण करने पड़ते हैं, अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए। और जब जंगल में आग लगती है तो उसको कौन बुझाता है, बादल। तो उसी तरीके से हमारी पेट की आग को कौन शांत करेगा, राम जी। इसमें दूसरे दोहे में तो ये था कि जब इन लोगों को कोई काम नहीं मिलता, जैसे किसान को खेती ना हो, नौकर को नौकरी नहीं हो, तो वो सब सोच में पड़ जाते कि भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि निराश हो जाते, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो फिर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। तब वो कहते हैं कि भाई वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब जब संकट आता है तो कौन उसमें से हमें तारता है, राम जी। तो ये हमारी जो दरिद्रता है, गरीबी, इससे भी हमें कौन बाहर निकालेगा, राम जी। और लास्ट वाला दुआ तो आपने देख ही लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको तीनों बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है 12th क्लास, थैंक यू।